जय जय श्री राधे, श्री राधा रमण लाल की जय। आज की हमारी चर्चा श्रीमद् भागवत जी के एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर है, जिसे चतुश्लोकी भागवत कहा जाता है। और स्वयं भगवान ने जो श्री ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया था 4 श्लोकों में, उसे ही चतुश्लोकी भागवत कहा गया है। देखिए, चतुश्लोकी भागवत का तत्व जानने के लिए, क्योंकि जहाँ इसका वर्णन आता है वहाँ चतुश्लोकी के साथ 2 श्लोक पहले और 1 श्लोक उसके बाद कहा गया है, जो प्रभु ने कहा है। कुल 7 श्लोकों का वर्णन आता है। तो उसका तत्व जानने के लिए हमें उन 2 श्लोकों को और अंतिम श्लोक को जानना परम आवश्यक है। जैसे इसकी भूमिका में अगर हम कहें तो श्रीमद् भगवद गीता में प्रभु कहते हैं कि तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम येन मामुपयांति ते। अर्थात हे पार्थ, जो भी भक्त आसक्त चित्त होकर मेरा भजन करता है, मुझे भजता है, मैं उसे ऐसा बुद्धि योग प्रदान करता हूँ जिससे वो मुझे प्राप्त कर लेता है। अब यहाँ ये बात जानने की है और पकड़ने की है कि मैं उसे ऐसा बुद्धि योग प्रदान करता हूँ। इस बात को पकड़ के चलते हैं। इसका निरूपण और विस्तृत रूप में आने वाले श्लोकों में हम करेंगे। अब आते हैं चतुश्लोकी भागवत पे। चतुश्लोकी भागवत से पहले 2 श्लोक कहे गए हैं। उसमें प्रथम श्लोक आता है, ज्ञानम परम गुह्यम में यद विज्ञान समन्वितम सरहस्यम तदंगंच ग्रहाण गदितम मया। अर्थात हे ब्रह्मा जी, प्रभु ब्रह्मा जी से कहते हैं कि मेरे संबंध में जो गूढ़ ज्ञान है, ज्ञानम परम गुह्यम में जो गुह्यतम ज्ञान है, वह मैं तुमसे कहता हूँ। जो परम गोपनीय तत्व ज्ञान है, उसका वर्णन मैं तुम्हारे समक्ष करता हूँ और तुम्हारे हृदय में उसका अनुभव भी करा देता हूँ। ये बात और समझने की है कि मैं अनुभव कराऊंगा। अभी तुम्हारे सामर्थ्य नहीं है कि तुम उस ज्ञान को समझ सको। ये बात ध्यान देने की यही है। फिर प्रभु कहते हैं, इस ज्ञान का जो रहस्य है, जो इस ज्ञान का सहायक है, वह भी मैं तुमसे कहता हूँ। तात्पर्य ये है कि भगवान का जो तत्व ज्ञान है, उसे भगवान के सिवा कोई भी नहीं समझ सकता। ये बात समझनी, जब तक कि स्वयं भगवान किसी को ना जनाए। भगवान का स्वरूप का अनुभव मात्र भगवत कृपा से प्राप्त होता है। ये बात समझ लीजिए। इसका निरूपण अगले श्लोक में किया है प्रभु ने, यावानहम यथा भावो यद्रूप गुण कर्मकः तथैव तत्व विज्ञानमस्तु ते मदनुग्रहात्। हे ब्रह्मा, मेरा जो भाव है, जो मेरा स्वरूप लक्षण है, जो समस्त रूप हैं, जो समस्त गुण हैं, जो समस्त लीलाएं हैं, उन सभी का मेरी कृपा से तुम्हें यथार्थ अनुभव हो। यहाँ बात स्पष्ट हो जाती है कि उन सभी का मेरी कृपा से तुम्हें अनुभव हो। तुम्हारी इतनी सामर्थ्य नहीं है कि तुम उसका अनुभव कर सको। इसी का वर्णन यदि हम देखें प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक में, जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरत इश्चार्थेष्वभिज्ञ स्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यम परम धीमहि। इसमें 2 पदों में वर्णन आता है कि तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः। ये बात समझने की है। जिन्होंने ब्रह्म हृदय, ब्रह्म ज्ञान अपने संकल्प से आदि कवि ब्रह्मा जी को दिया, उनके हृदय में अवस्थित करा दिया। कौन सा ज्ञान? जिस ज्ञान के विषय में मुह्यन्ति यत् सूरयः,
मुह्यंती अर्थात मोहित हो जाते हैं, यत सूर्यः अर्थात बड़े बड़े, यत माने यहाँ, सूर्य माने ऋषि मुनि देवता ब्रह्मादि, महेश जी, हमारे भोले बाबा आदि भी मोहित हो जाते हैं। भागवत जी की चर्चा है महाराज, मोहित हुए हैं। ब्रह्म स्तुति में साक्षात प्रमाण मिलता है, जब गौवत्सों का और गोप बालकों का हरण किया था ब्रह्मा जी ने, तो प्रार्थना की है, तोमार नामी पद्म हेते अमार जन्मोदय, तुम्ही माता पिता आमी तोमार तनय, चैतन्य चरितामृत, कि हे प्रभु आपके नाभि पद्म से मेरा जन्म हुआ है, आप मेरे माता पिता हैं और मैं आपका तनय अर्थात पुत्र हूँ। उसके बाद महाराज कहते हैं, अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजौ कसाम, यन मित्रम परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातनम, कि इन ब्रज में ये गोप बालक और नंद आदि गोपों के अहो भाग्य हैं, इनके भाग्य की पराकाष्ठा है कि परम पूर्ण पर ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण इनके सखा हैं। ब्रह्म स्तुति में प्रमाण प्राप्त होता है, मोहित हुए हैं, और भोले बाबा मोहित हुए हैं, इसका प्रमाण भी है। अम्बरीश जी जब चक्र से पीछा छुड़ाते हुए, अम्बरीश जी के जो चरित्र आता है उसमें दुर्वासा जी के पीछे जब चक्र चला था, तो जो दुर्वासा जी अपने प्राण बचाने के लिए त्रिलोकी में भागते हुए गए हैं, और जब भोले बाबा के समक्ष पहुँचे हैं, तब भोले बाबा से जब प्राण रक्षा के लिए उन्होंने कहा है, तो भोले बाबा ने क्या कहा, अहो अहम सनत कुमारो नारदो भगवान अजह, कपिलो पांतरतमो देवलो धर्म आसुरी, मरीचि प्रमुखाश्चान्य सिद्धेशा पारदर्शना, विदाम न वयम सर्वे यन्मायाम मायया व्रता। अर्थात अहम सबसे पहले मैं, फिर सनत कुमार, नारद जी, भगवान ब्रह्मा जी और कपिल भगवान, अपांतरतम, देवल, धर्म, आसुरी, मरीचि और बड़े बड़े सिद्ध चारण गंधर्व सभी प्रभु की माया से मोहित हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि यन्माया मायया व्रता, हम सभी प्रभु की माया के चक्र में हैं, घेरे में हैं, और मोहिनी अवतार के समय मोहित हुए हैं प्रभु भोले बाबा। तो इन दो श्लोकों कहने का तात्पर्य यही है, दोनों श्लोकों का, कि मेरी कृपा से तुम्हें मेरी लीलाओं का, मेरे गुणों का, मेरे समस्त रूपों का, मेरे अवतारों का यथार्थ अनुभव हो सके, मेरी कृपा से। क्योंकि प्रभु के गुणों को, कर्मों को, लीलाओं को कोई नहीं जान सकता। इसमें महाराज एक वर्णन और आता है, जब मुचकुंद जी की कथा आती है, जब कालियावन उनके नेत्रों की दृष्टि पड़ते ही भस्म हुआ था, तब श्री कृष्ण को देखकर मुचकुंद जी ने उनका परिचय मांगा कि आप कौन हैं। तो भगवान ने कहा, मेरे बहुत से जन्म हैं, बहुत से अवतार हैं, बहुत सी लीलाएं हैं, लेकिन इस जन्म में मैं वासुदेव श्री कृष्ण हूँ। और हे मुचकुंद, क्वचित रजांसी विम में पार्थिवान्यो रुजन्म भी, और गुण कर्मा भिदानानी नामे जन्मानि कर हिचित। अर्थात ये संभव है कि कोई अनेकों जन्म धारण करके इस पृथ्वी के जितने भी छोटे छोटे धूली कण हैं उनकी गिनती कर ले, परंतु कोई भी कभी भी और कैसे भी, तीन बातें कही, कोई भी कभी भी और कैसे भी मेरे गुणों को, मेरे अवतारों को, मेरे स्वरूप को, मेरी लीलाओं को गिन सके, ऐसा कभी संभव नहीं है। ये स्पष्ट प्रभु ने कहा है। वेद स्तुति में प्रमाण मिलता है महाराज, जब दक्ष प्रजापति का यज्ञ संपन्न कराने के लिए सभी पधारे हैं, ब्रह्मा जी और शंकर जी, सभी देवता, सिद्ध, चारण, गंधर्व सभी आए हैं, तब वेदों ने स्तुति की है। जब प्रभु भी पधारे हैं तो वेद स्तुति के समय कहते हैं, नमस्ते श्रित सत्वाय धर्मादीनाम च सूतये निर्गुणाय च यत्काष्ठाम नाहम वेदा परेपि च। अर्थात हे प्रभु, आप ही धर्म आदि की उत्पत्ति के लिए, रक्षा के लिए शुद्ध सत्व स्वीकार करते हैं,
अर्थात अवतार ग्रहण करते हैं। साथ ही आप निर्गुण भी हैं, इसीलिए हम यानी कि श्रुतियाँ, वेद और ब्रह्मादि देवता भी, भगवान भी आपके तत्व को नहीं जान सकते। आपको नमस्कार है। इन सभी बातों का तात्पर्य एक ही है कि यदि हम चाहें प्रभु को समझ लें, प्रभु का ज्ञान ले लें, सारी बातें कर लें, वो नहीं, हमारे बस का नहीं है। क्योंकि प्रभु भगवत स्वरूप के यथार्थ साक्षात्कार का नाम ही अनुभव है। जितने भी श्रवण, कीर्तन आदि साधन हैं, ये सब जिनसे प्रेमा भक्ति प्राप्त होती है, तो प्रेमा भक्ति प्राप्त होने पर क्या होता है? हमारा चित्त मात्र भगवत प्राप्ति, भगवत स्वरूप के अनुभव की योग्यता प्राप्त करता है। प्रभु की अनुभूति भगवत कृपा से प्राप्त होती है। भगवत अनुभूति स्वयं प्राप्त नहीं होती, वो भगवत कृपा पर निर्भर है। आपका चित्त योग्यता तो प्राप्त कर लेता है, परंतु अनुभूति प्रभु कृपा से प्राप्त होगी। यही इन श्लोकों का सार है और तात्पर्य है। इसके बाद हमारे चतुश्लोकी भागवत प्रारंभ होती है। उसमें सर्वप्रथम प्रभु ने कहा है, सर्वप्रथम प्रभु के स्वरूप का वर्णन है। अहमेवास्मेवाग्रे नान्यत यत् सत्सत् परम पश्चादहम यदेतच्च यो शिष्येत सोऽस्म्यहम्। इसमें प्रभु अपने स्वरूप का वर्णन करते हैं कि अहमेवास्मेवाग्रे, इस सृष्टि से पहले कौन था? मैं ही था। ये जो परिदृश्यमान जगत है, ये असत, सत और जितने भी सूक्ष्म, स्थूल जो भी जगत, परिदृश्यमान जगत है या जो इसका कारण प्रकृति है, वो भी मुझसे पृथक नहीं है। और इस प्रलय के बाद जो बचा रहेगा वह भी मैं हूँ। प्रलय के बाद प्रभु ही हैं, कुछ भी नहीं है। और इसका प्रमाण हमें मत्स्य अवतार के समय राजा सत्यव्रत को जब प्रभु ने उपदेश दिया था, कहा था कि हे सत्यव्रत, आज से 7 दिन बाद जब प्रलय होगी, तब मेरी कृपा से तुम्हारे पास एक बहुत बड़ी नौका आएगी और तुम उस नौका में समस्त प्राणियों के सूक्ष्म शरीरों को धारण करके और समस्त ऋषियों को लेकर बैठ जाना और वासुकी की नीति बनाकर एक सिरा मेरे सींगों से बांध देना और एक सिरा नाव से बांध लेना। तब पूरे प्रलय काल में प्रभु ने उस नाव को खींचा है और सभी को पावन मत्स्य अवतार का वर्णन किया है, मत्स्य पुराण का वर्णन किया है। तो प्रत्यक्ष है कि प्रभु जिस प्रकार प्रलय के बाद पेड़ तो नहीं रहेंगे, क्योंकि लेकिन बीज तो रहेंगे, तो बीज रूप में प्रभु सृष्टि को धारण करके योग निद्रा में शयन करते हैं। तो सृष्टि के बाद भी प्रभु हैं, सृष्टि से पहले भी प्रभु थे, और ये जो परिदृश्यमान जगत है ये भी उनसे पृथक नहीं है। इस स्वरूप का वर्णन प्रभु ने प्रथम श्लोक में दिया है। यही हमें समझना है और जानना है। दूसरे श्लोक में प्रभु अपनी बहिरंगा माया का वर्णन करते हैं। माया के 3 स्वरूप हैं। एक बहिरंगा माया है जिससे जगत की सृष्टि होती है। एक अंतरंगा माया है जिससे प्रभु की नित्य लीला की सृष्टि होती है। उसका इस जगत से, जीव से कोई लेना देना नहीं। एक तटस्था माया है जिससे जीव की सृष्टि होती है। तो यहाँ बहिरंगा माया के स्वरूप का वर्णन प्रभु करते हैं कि ऋतेर्थ यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यादात्मनो मायाम यथा भासो यथा तमः। अर्थात हे ब्रह्मा, मेरी प्रतीति न होने पर जिसकी प्रतीति होती है और मेरी प्रतीति होने पर जिसकी प्रतीति नहीं होती, उसे तू मेरी माया जान, वही मेरी माया है। जैसे यथा भासो यथा तमः। भासो अर्थात आभास, प्रतिबिंब, और तमः अंधकार। तो 2 मायाओं का वर्णन हुआ बहिरंगा माया में। एक तो हुआ प्रतिबिंब। प्रतिबिंब क्या है? जीव माया। और तम क्या है? गुण माया। जीव माया से जीवों की सृष्टि और गुण माया से अविद्या, जगत, तम, अंधकार, एक ही बात है।
ये दो माया का प्रभु वर्णन करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए समझते हैं, जैसे सूर्य आकाश में निकला तो उसका प्रतिबिंब जल में दिखाई देगा। तो प्रतिबिंब कब है? जब सूर्य आकाश में है। जब तक सूर्य उसकी परिधि में है जल की, जब तक वो प्रतिबिंब है। सूर्य ओझल हुआ और प्रतिबिंब गायब, अदृश्य हो जाता है। इसी प्रकार जब प्रभु हैं तभी उनकी माया है। प्रभु हैं तो प्रतिबिंब है, आभास है। प्रभु हैं तो तम अंधकार है, दिन है तो रात है, सुख है तो दुख है। प्रभु हैं तो माया है। इस बात का निरूपण द्वितीय श्लोक में प्रभु ने किया है। तृतीय श्लोक में वर्णन आता है प्रभु की प्रेमा भक्ति। प्रेमा भक्ति के अपूर्व स्वरूप का वर्णन प्रभु करते हैं। यथा महांति भूतानि भूतेषुच्चा वचेष्वन् प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। अर्थात प्रभु कहते हैं कि जिस प्रकार पंच महाभूत शरीर के बाहर भी अवस्थित हैं, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, उसी प्रकार पंच महाभूत हमारे भीतर भी अवस्थित हैं। दोनों बातें हैं। इसी प्रकार मैं भक्तों के भीतर भी अवस्थित हूँ और बाहर भी विस्फुरित होता हूँ, परंतु इसका अनुभव सभी को नहीं होता। यहाँ सभी की चर्चा नहीं है, यहाँ मात्र भक्तों की, भगवत कृपा प्राप्त भक्तों की चर्चा है। क्योंकि पंच महाभूत बाहर भी हैं भीतर भी हैं, इसका अनुभव सभी को नहीं है। प्रभु हमारे भीतर भी हैं और बाहर भी हैं, इसका अनुभव भी सभी को नहीं है। मात्र भगवत परायण और भगवत कृपा प्राप्त भक्तों को ही इसका अनुभव होता है। भागवत जी में तो बहुत चर्चा है इसका। सुपर्णावेतो सदृशो सखायो यद्रच्छियेतो कृतनीडौ च वृक्षे एकस्तयो खादति पिप्पलान्न मन्यो निरन्योपि बलेन भूयान्। 11 स्कंद 11 अध्याय, शायद 6वां श्लोक है कि शरीर रूपी वृक्ष में दो जीव रहते हैं, जो दो पक्षी रहते हैं, एक जीव और एक ब्रह्म, आत्मस्वरूप भगवान। यही श्लोक ऋग्वेद में भी प्राप्त होता है, थोड़ा सा बदल कर। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम प्रेषस्व जाते तरोरण्यम पिप्पलं स्वादत्य नश्नन्यो अभिचाकशीति। एक सा श्लोक है, थोड़ा सा बदल दिया है। और एक वेद सूत्र ब्रह्म सूत्र भी प्राप्त होता है, मरुत्वंतम सख्याय हवामहे। उस अनंत बलशाली भगवान को हम अपना सखा होने के लिए बुलाते हैं। और भी महाराज दक्ष प्रजापति ने कहा है, ना यस्य सख्यम पुरुषो वेति सख्यु सखा वसन संवसतः पुरेस्मिन् गुणो यथा गुणिनो व्यक्त दृष्टे तस्मै महेशाय नमस्करोमि। अर्थात जिस प्रकार ये 5 तन्मात्राएं शब्द स्पर्श रूप रस गंध अपने को प्रकाशित करने वाली इंद्रियों के प्रकाशत्व को नहीं जानते, उसी प्रकार ये जीव भी अपने आत्मस्वरूप ब्रह्म को नहीं जानता। ये दक्ष प्रजापति कह रहे हैं, 6 स्कंद का श्लोक। प्रहलाद जी ने भी कहा है, कोटि प्रयासो सुरबालका हरे रूपासने स्वे हृदय छिद्र वत्सतः सस्यात्मना सख्युरशेष देहिनाम सामान्यतः किम विषयोपपादने। हे असुर बालकों, हमारे भीतर रहने वाले आकाश तत्व के सदृश समान उस परम तत्व पर ब्रह्म परमात्मा का यदि हम भजन करते हैं तो इसमें कौन सा बड़ा परिश्रम है, क्योंकि वही हमारे परम सखा हैं। और तो क्या कहें, वही हमारी आत्मा है। उन्हें त्याग कर हम यदि विषयों के पीछे भागते हैं तो इससे बड़ा दुर्भाग्य तो कोई हो ही नहीं सकता। समय समय पर इसी बात का निरूपण किया है और यही बात जानने की है। देखिए, चतुश्लोकी भागवत सूक्ष्म भागवत कह सकते हैं। ये समस्त भागवत इसी का सार है, इन 4 श्लोकों का। जो इन 4 श्लोकों में तत्व बताया गया है वही बृहद रूप है श्रीमद् भागवत। 4th श्लोक में प्रभु ठाकुर जी वर्णन करते हैं कि मेरे तत्व ज्ञान स्वरूप प्रेमा भक्ति ही एकमात्र
जिज्ञासा योग्य उपाय है जो श्री गुरुदेव के शरणागत होकर ही जाना जा सकता है। ये चतुर्थ श्लोक का सार है। इस यदि श्लोक को सुने हम तो एतावदेव जिज्ञास्यम तत्व जिज्ञासुनात्मनः अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। जो सर्वत्र सर्वदा विद्यमान रहता है, मेरे तत्व ज्ञान को जानने के इच्छुक व्यक्ति उसी की जिज्ञासा, उसी विषय को अपने गुरुदेव से जिज्ञासा, उसी विषय को जानने का प्रयत्न करते हैं, उसी की जिज्ञासा करते हैं। स्पष्ट रूप से प्रभु ने कहा है। अब इसके विषय में जिज्ञासा हमारे परम स्नेही भाई श्री पुंडरीक जी बड़ा सुंदर इसका वर्णन करते हैं। जैसे श्रीमद् भागवत की यदि तत्व की चर्चा करें, चारों शब्दों के अनुरूप उसकी चर्चा करें तो भ से भागवत, ग से ज्ञान, व से वैराग्य और त्या से त्याग, भ से भक्ति। तो भक्ति कैसे प्राप्त होती है? भक्ति प्राप्त होती है लौल्यता से, उत्कंठा से। उत्कंठा अर्थात कृष्ण प्रेम रस भाविता मति क्रियताम यदि कुतोपि लभ्यते तस्य मूल्यमपि लौल्यमेकलम जन्म कोटि शुक्रते न लभ्यते। बिल्व मंगल जी। तो उत्कंठा होगी तो भक्ति प्राप्त होगी, और ज्ञान कब प्राप्त होगा? जब जिज्ञासा होगी। वैराग्य अनुभूति से प्राप्त होगा, त्याग संकल्प से प्राप्त होगा। तो यहीं वही उसी ज्ञान के लिए जिज्ञासा का वर्णन प्रभु करते हैं कि जिज्ञासा से ही मेरा समस्त ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है, और प्रेमा भक्ति ही जिज्ञासा योग्य उपाय है। तो यह चार बातों का निरूपण हुआ: भक्ति, भक्त, भगवंत और गुरु। और इन चारों का ही प्रकाश श्रीमद् भागवत जी में है। और इसकी यदि अब इस विषय पे ही भक्ति, भक्त, भगवंत और गुरु पर चर्चा करें तो बहुत विस्तृत चर्चा है, वो किसी अन्य समय में हम करेंगे। आज ये चतुश्लोकी भागवत का विषय था। तो चतुश्लोकी भागवत का सार तत्व जो है वो यही है। अपने अनुसार इसकी व्याख्या करने की चेष्टा की है, प्रयास किया है। आगे इसी प्रकार किसी और विषय पर हम चर्चा करेंगे। जय जय श्री राधे।